अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। सारे प्यारे बच्चों को बहुत बहुत स्वागत है इस सेशन में, जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मेमोरी बेस्ड पेपर जो हमने बनाया है 16 मार्च का मॉर्निंग शिफ्ट का। तो आइए बेटा, सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं। दिस गोज फॉर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। यहाँ पर आप देखेंगे तो उन्होंने यहाँ पर टर्शरी अल्कोहल ले रखा है और साथ में H3PO4 ले रखा है। इस H3PO4 ने आपको क्या बताया? एल्कोहल्स को H3PO4 के साथ या कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्शन करते हैं तो बेटा E1 रिएक्शन होती है। तो ये एसिड इसको प्रोटोनेट कर देगा, ये निकल के गया, आपके पास बना टर्शरी वाला कार्बोकेटायन। कौन सी वाली रिएक्शन हो रही है बेटा? ये हो रही है आपकी E1। अब नेक्स्ट स्टेप में आपने पहले चेक किया क्या कोई रीअरेंजमेंट हो सकता है? अरे भैया कोई रीअरेंजमेंट नहीं हो सकता। फिर हमने चेक किया यहाँ पर हाइड्रोजन हटाएंगे तो ज़्यादा स्टेबल बनेगा या यहाँ वाला हाइड्रोजन हटाएंगे तब ज़्यादा स्टेबल होगा। बेस इस H+ को लेके जाएगा तो ये वाली एल्कीन बनेगी और बेस अगर इस H+ को लेके जाएगा तो ये वाली एल्कीन बनेगी। आपके हिसाब से कौन सा वाला प्रोडक्ट मेजर बनेगा? यही वाला, बिल्कुल सही, क्योंकि ये ZF प्रोडक्ट है या ZF भी बोलते हैं इसको। तो ये मेजर हो गया। ए में आपको आंसर मिल चुका है बेटा। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसी में ही इसका सब पार्ट है। इसमें टर्शरी हैलाइड उन्होंने ले रखा है, साथ में टर्शरी ब्यूटॉक्साइड। टर्शरी ब्यूटॉक्साइड लेते हैं, ET3N लेते हैं। ये सब किसको सपोर्ट करते हैं बेटा? हॉफमैन प्रोडक्ट को। हॉफमैन प्रोडक्ट को सपोर्ट करते हैं। ये प्राइमरी H है, यहाँ पर सेकेंडरी H है। यहाँ पर आप E2 रिएक्शन करेंगे। कौन सी रिएक्शन? E2। यहाँ पर आप लेंगे, दो ऑप्शन बनेंगे फिर दोबारा से इस वाले ही, लेकिन ये क्योंकि टर्शरी ब्यूटॉक्साइड बहुत बल्की बेस है, बहुत मोटा बेस है, मोटा बेस। ऐसे बेस क्या करना पसंद करते हैं? हिंडर्ड H तक नहीं पहुंच पाते तो बेचारे क्या करेंगे, जहां हिंड्रेंस कम होगी वहीं से ही H लेके चले जाएंगे। इनको एल्कीन की स्टेबिलिटी से कोई मतलब नहीं है, इनका सारा ध्यान ट्रांजिशन स्टेट की स्टेबिलिटी पर है। और वो कब स्टेबल बनेगी? जब लेस हिंडर्ड H लेके जाएंगे। तो इसका आंसर पहले वाले में ZF, दूसरे वाले में हॉफमैन। हाफ माइंड नहीं बोलेंगे, क्या है ये? हॉफमैन। तो इसका आंसर है फर्स्ट वाला। फर्स्ट है आपका ZF, सेकंड है ए है आपका ZF और बी है आपका हॉफमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। सीधा सीधा मेन का फेवरेट क्या है? मेंस का फेवरेट रिडक्शन और ऑक्सीडेशन, और सीधे सीधे रिएजेंट देते हैं। डायबल H काफी फेवरेट है मेन वालों का, उन्होंने फिर दोबारा से उस पे पहुंचे हैं। ईस्टर का लिया है। डायबल H किस किस को बेटा रिड्यूस करता है? RCN को, और ईस्टर को एल्डिहाइड बना देता है पार्शियल रिडक्शन करके। यहां से रिड्यूस करेगा तो ये बॉन्ड टूटा तो हम लोगों को यहां पर मिलेगा बेंजीन पे कोई असर नहीं, 6 मेंबर रिंग पे कोई असर नहीं, इस डबल बॉन्ड पे कोई असर नहीं, तो यहां पर हो जाएगा O- और यहां हो जाएगा CH2CHO। तो CH2CHO हो गया और H3O+ लिया है जो इसको किस में कन्वर्ट कर देगा? OH में। तो आपको कौन सा वाला आंसर लगता हुआ दिख रहा है? ये वाला। इसको ऐसे भी बच्चे को अगर कोई कंफ्यूजन था तो ऐसे भी सोच सकते हैं कि भैया ईस्टर होता है, उसकी रिएक्शन जब हम डायबल H से करते हैं तो ये टूट जाता है, एक बन जाता है RCHO और एक बनता है ROH। दूसरी बात, इनकी तरफ से क्या मिस्टेक की है बेटा? इन्हें -78 डिग्री सेल्सियस यहां पर मेंशन करना चाहिए था, ताकि बच्चे को क्लियरली समझ में आ सके कि भैया एल्डिहाइड पे ही रिएक्शन रोकनी है। क्योंकि आपको पता होना चाहिए नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे अगर ईस्टर के साथ रिएक्शन करते हैं तो ये एल्डिहाइड फर्दर रिड्यूस हो जाता है। और जो सबसे अच्छी बात ये थी कि बच्चों के लिए कि इसमें उन्होंने एल्डिहाइड रिड्यूस होकर अल्कोहल बना देगा, लेकिन उन्होंने यहां पर किसी भी एल्डिहाइड को रिड्यूस नहीं किया। यानी कोई कंफ्यूजन नहीं था, सीधे सीधे कौन सा आंसर है इसका? फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक क्वेश्चन निकल गया, थर्ड। ये फेवरेट फिर दोबारा से, एरोमेटिसिटी। एरोमेटिसिटी किसके अंदर होगी? मेरे ख्याल से बच्चे देख के खुश हो गए होंगे इस सवाल को कि भैया क्या लाजवाब सवाल मिला है। ये रहा आपका पहला, साइक्लोपेंटाडाइइनाइल एनाइन। साइक्लिक है, प्लेनर है और हकल्स रूल को तुरंत फॉलो करता है। N की वैल्यू 1 आती है। क्वाजी एरोमेटिक आयन है एनायन।
ये बेंजीन, ये तो बहुत जाना पहचाना आपका कैसा है बेटा, एक एरोमेटिक कंपाउंड। और ये है आपका एंटी एरोमेटिक कंपाउंड जो रूम टेम्परेचर पे एग्जिस्ट ही नहीं करता, क्योंकि इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स, n की वैल्यू 1, तो ये तो एंटी एरोमेटिक है। और ये वाला कंपाउंड नॉन एरोमेटिक है, क्योंकि यहां पर sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है। तो इसमें कौन कौन से एरोमेटिक मिले बेटा आपको, A और B, तो इसका राइट आंसर इज 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। In which of the following Hoffman bromamide reaction does not take place? तो Hoffman bromamide reaction क्या थी वो हम लिख लेते हैं। RCONH2, अमाइड्स लेते थे, प्राइमरी अमाइड्स, उसकी रिएक्शन Br2NaOH या KOH के साथ लेते थे, C डबल बॉन्ड O गायब हो जाता था और हमको मिलता था RNH2। N-1, जितने यहाँ N कार्बन होते थे उससे एक कार्बन कम हमको प्राइमरी अमाइन मिला करता था। यहां पर देखते हैं, ये तो सीधे सीधी रिएक्शन है, इसमें तो भैया मिल गया हमको हॉफमैन ब्रोमाइड, सीधे सीधे मिल रहा है। इस वाले में उसने अलग अलग रिएक्शन दी है, देखते हैं। मिथाइल कीटोन है, साथ में Br2NaOH दिया, हेलोफॉर्म रिएक्शन, कौन सी रिएक्शन, हेलोफॉर्म, तो हमको मिला PHCH2 और C डबल बॉन्ड OH और CHBr3 निकलकर चला गया। इस एसिड के साथ अमोनिया को गर्म किया गया, अमोनिया और एसिड को गर्म करते हैं तो आपको मिलता है अमाइड। एसिड और अमोनिया को गर्म करते हैं तो आपको क्या मिलता है बेटा, अमाइड मिलता है। और उसका रिडक्शन, इस अमाइड का रिडक्शन लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से कराएंगे तो ये वाला C डबल बॉन्ड O CH2 में रिड्यूस हो जाता है। यानी आपको प्राइमरी अमाइन मिला, लेकिन इस प्राइमरी अमाइन में किसी भी जगह आपको हॉफमैन ब्रोमाइड होता हुआ दिखाई नहीं दिया। अगर इसकी रिएक्शन कराई जाती Br2 और NaOH से तो आप कहते कि भाई हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन हुआ। तो इस वाली रिएक्शन को भी हमने देख लिया, इसमें भी, इसमें इसमें हॉफमैन ब्रोमाइड नहीं हो रहा, यानी यही आंसर हमारा आना चाहिए। लेकिन फिर भी क्रॉस चेक कर लेते हैं। यहाँ KOH और H2O लिखा है, उन्हें यहाँ पर पार्शियल रिडक्शन भी लिखना चाहिए था, यहां पर उनको पार्शियल रिडक्शन भी लिखना चाहिए था, लेकिन पार्शियल रिडक्शन लिखते तो बच्चे को ज्यादा क्लैरिटी हो जाती कि भैया पहली स्टेप में हमें CONH2 बनाना होगा, क्योंकि कुछ बच्चों ने हो सकता है यहां पर एसिड का सॉल्ट बना के बैठ गए हो, इसको लिखने से थोड़ी क्लैरिटी ज्यादा आती। तो आपने लिया अमाइड, अमाइड के बाद फिर दोबारा से Br2 KOH, ये साफ साफ आपको बताता है कौन सी रिएक्शन हो रही है, हॉफमैन ब्रोमाइड। तो यानी इसमें भी हॉफमैन ब्रोमाइड हो गई, इसमें नहीं हुई थी, एक बार इसको भी चेक कर लेते हैं। Br2NaOH, फिर दोबारा से आपने लिया हेलोफॉर्म, हेलोफॉर्म क्या करेगा, फिर से एसिड बनाएगा, उस एसिड को फिर दोबारा से अमोनिया के साथ गर्म किया, अमोनिया के साथ गर्म करेंगे तो क्या बनेगा बेटा, अमाइड। NH3 के साथ गर्म करेंगे तो क्या बन जाएगा, अमाइड, बेंजामाइड, बेंजीन कार्बोक्सामाइड। उसकी रिएक्शन फिर Br2NaOH से की, Br2 और NaOH के साथ आपने की तो क्या करेगा, ये PHNH2 बना देगा, PHNH2 बना देगा, C डबल बॉन्ड O गायब हो जाएगा। तो ये भी हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन है। तो इसमें हॉफमैन ब्रोमाइड हुई, इसमें हुई, इसमें हुई, किस में नहीं हुई, सेकंड वाली ऑप्शन में नहीं हुई। तो इसका आंसर है राइट सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। उसमें पूछा उन्होंने एसीटोन। भाई एक बात मैं बताऊंगा बेटा, जिस तरीके से आप क्वेश्चन देखोगे ना, जिस तरीके से बच्चों को याद रहते हैं क्वेश्चन और जिस तरीके से वो बताते हैं, उनको आपको वाकई में क्रेडिट देना चाहिए कि भाई कितने लाजवाब तरीके से वो क्वेश्चन को रिप्रोड्यूस करवा देते हैं। जिन बच्चों ने पेपर दिया होगा उनको साफ साफ लग रहा होगा, अरे हाँ यार ये क्वेश्चन तो बिल्कुल लगभग वैसा ही है जैसा दिखा था। तो इस बात के लिए जिन बच्चों ने बताया है उनको भी बहुत मेरी तरफ से शाबाशी, और जो बच्चे इसको देख के खुश हो रहे हैं और जिनके आंसर सही जा रहे हैं उनको भी बहुत बहुत बधाई। और जिनके अगर क्वेश्चन गलत जा रहे हैं तो उनको फिर दोबारा से दिल छोटा करने की जरूरत नहीं है बेटा, अपन के पास अभी भी 2 अटेम्प्ट बाकी हैं। एक बार फिर से अपन जोश और जुनून के साथ जुटेंगे, फिर से मेहनत करेंगे और फिर से अच्छी सी परसेंटाइल लेके आएंगे। एसीटोन उन्होंने कहा उसकी इनॉल फॉर्म बहुत कम होती है, बिल्कुल सही बात, कम होती है। उसके बाद उन्होंने कहा एसिटाइल एसीटोन। अब इसमें ये इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन हो गया। एसिटाइल एसीटोन बेटा ये होता है,
ये एसिटाइल और एसीटोन, इसकी 76% इनॉल फॉर्म होती है और इसकी उन्होंने लिख ही दिया 0.15, इनफैक्ट 0.15 भी नहीं बेटा 0.00 में जाके होती है। तो इसकी उन्होंने कहा कि बहुत ज्यादा इनॉल है और इसकी बहुत कम इनॉल है, उसके पीछे रीजन क्या है? तो पहला स्टेटमेंट सही है, बिल्कुल सही। उसके बाद उन्होंने रीजन लिखा है, इसमें अगर इनॉल फॉर्म आप बनाते हो तो कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती, लेकिन अगर इसमें इनॉल फॉर्म आप बनाते हो, इसकी जो इनॉल फॉर्म बनेगी उसमें 6 मेंबर्ड बड़ी खूबसूरत सी रिंग बनेगी बेटा, जिसमें बहुत बढ़िया सी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही होगी। तो इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण ये हाइड्रोजन लॉक हो जाता है, जो वापस से लौट के कीटो फॉर्म की तरफ नहीं शिफ्ट होना चाहता। तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा कि ये रीजन का जो आपने जो एसर्शन का रीजन एकदम बढ़िया तरीके से लिखा है कि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग मौजूद है और इसमें आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग एब्सेंट है। ठीक है, तो ये आपका कंपाउंड है, इसमें एसीटोन के अंदर इनॉल, उन्होंने क्या लिखा था? इनॉल फॉर्म कम है एसीटोन में और एसिटाइल एसीटोन में ज्यादा है। और उसके पीछे दो रीजन होते हैं वैसे, एक इसका जो हाइड्रोजन होता है वो एक्टेमिथाइलिन होता है बेटा, वो बहुत ज्यादा एसिडिक होता है, बहुत ज्यादा जल्दी से भागना चाहता है। एक ये भी रीजन था, अगर वो भी लिख देते तो एकदम फुल प्रूफ रीजन हो जाता, लेकिन फिर भी ये भी हम मानेंगे सही। तो एसर्शन इज राइट और रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन।